हमारा वैदिक जीवन दर्शन और वैदिक जीवन रीति ये हमारे इतिहास और पुराणों से दी जाती है। वैदिक जो सनातन धर्म है, पहले भी हम कह चुके हैं, सनातन धर्म एक दर्शन है, सत्य का दर्शन है। इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज। सॉरी, आई थिंक गुजराती છે instruction. गुजराती जब तो हिंदी गुजरातियों को सब हिंदी आवड़ता होता है। ओके गुजराती तो हिंदी में ही फाड़ते तो हिंदी वाले को काम आएगा ना, इसलिए। तो सत्य का दर्शन है, इसीलिए वेद कहा है, विद ज्ञाने। और ये यूनाइटेड नेशंस में भी स्वीकृत है। सबसे पुरानी ज्ञान की पुस्तक हमारे वेद, इस पृथ्वी भूमंडल। इसका ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, दोनों के ऐक्य का ज्ञान, जीव ईश्वर के ऐक्य के ज्ञान दे रहा है वेद शास्त्र। वो ज्ञान पाने के लिए और विद लाभे भी है, उसको प्राप्ति बोलते हैं। क्या प्राप्त करना है? वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ प्राप्त करना बाकी है। अब अपने आप को याद करो, बचपन से आज तक। बच्चे थे तो थोड़े खिलौने पाने थे, कुछ और पाना था। थोड़े बड़े हुए तो दोस्त पाने हैं, पैसे पाने हैं, यश पाना है, सत्ता पानी है, कुछ न कुछ है। ऑलवेज देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू अचीव। सिद्धि, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट हैव, जो मेरे पास नहीं है। लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई वांट टू चेंज, जिसको मुझे बदलना है। वो हमेशा है, हमेशा जगत से फरियाद है। जगत मतलब परिस्थिति, स्थान और संबंधों की भी फरियाद। जिनके साथ 25-30 साल रहे उनसे भी फरियाद। वो इसीलिए जीवन कुछ प्राप्ति में ही चला जाता है। लेकिन मूलतः हमें क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है? मूलतः प्रत्येक मनुष्य एक ही चीज पाना चाहता है, आत्म संतुष्टि ही, आत्म तृप्ति ही। हमें अपने आप से संतोष पाना है, हमें आपको तृप्त महसूस करना है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो पूर्णता पानी है। और उसका पर्याय शब्द है, पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, पूर्णता का पर्याय शब्द है आनंद, सुख पाना। ये जो हम पाना चाहते हैं, जिसको याज्ञवल्क्य जी बहुत अच्छी तरह से अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वमिदं प्रियम भवति। कौन सी चीज हमें प्रिय है? जो हमें सुख देती है, या जिसमें सुख की संभावना है, जिससे हमें संतुष्ट है। कम बहुत अलग चीज है, कम ज्यादा, पूर्ण रूप से हो या लेकिन थोड़ा भी हो, अगर बिल्कुल संतोष नहीं है, जरा भी सुख नहीं है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जाने, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, कुछ भी हो, छोड़ो। ये जो हम पाना चाहते हैं, वो पाने की चीज नहीं है, जानने की चीज। ये हमारा दर्शन है। क्यों? वो आपका स्वरूप है। आप ही आनंद हो, सच्चिदानंद हो। आप ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हम अक्सर सुनते हैं अपनी मातृभाषा में, जीव और ईश्वर एक है। ईश्वर अनंत है, पूर्ण है, तो वो पूर्णता आपके पास नित्य उपलब्ध है, कहीं जाना नहीं है। वो पूर्णता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एक विशिष्ट मन चाहिए, जिसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे स्वच्छ मन चाहिए, शांत मन चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, पूर्ण आनंद पाने के लिए सापेक्षित रूप से सुखी मन चाहिए। जैसे एक स्पीड में जा रही ट्रेन या बस को पकड़ना है, तो आपको थोड़ी तो स्पीड लेनी पड़ेगी। खड़े खड़े पकड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जय सिया राम, सीधे राम के धाम में। तो हमें पूर्ण सुख पाने के लिए सापेक्षित सुखी होना चाहिए, पूर्ण शांति पाने के लिए सापेक्षित शांति होनी चाहिए हमारे मन में। ये जो मन पाना कैसे, और उसके दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें एक यथार्थ गुरु चाहिए जो हमें शास्त्र का यथार्थ उपदेश। गुरु क्यों चाहिए? शास्त्र शब्दात्मक है। शब्द जब हम पढ़ते हैं तो हम उसका अर्थ है वो नहीं पढ़ते, हमारे दिमाग में है वही पढ़ते। पढ़ना क्या, सुनते हैं तभी प्रॉब्लम, पढ़ने की तो बात छोड़ो। एक नेता, देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़े नेता कुछ भाषण देंगे तो सभी अखबारों की हेडलाइंस अलग, और नेता से पूछेंगे तो बोले मेरे मन में तो और कुछ था, इन लोगों ने गलत समझा। घर में झगड़े भी वही होते हैं, आप कुछ कहते हैं, दूसरी व्यक्ति कुछ और समझ लेते हैं। इसको आज इस काफी रिसर्च हुई है मैनेजमेंट में। इवन मैं स्वयं लेता रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के वर्कशॉप्स, उसमें कम्युनिकेशन उसका पूरा साइंस है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर देन 60 to 70%। तो यथार्थ अर्थ हम समझ पाए, ऋषियों ने जो कहा है। स्वामी जी मैं अपने आप समझ जाऊंगा, ऐसा नहीं। क्यों? जो जिस वस्तु का प्रतिपादन है वो शब्दातीत है। शब्दातीत का अर्थ क्या है? किसी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। आप सुनते हैं आत्मा सच्चिदानंद, क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। लोग गाते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, लेकिन कभी कभी लोग गाते हैं तो ऐसे गा रहे हैं चिदानंद रूप। अब तू गा रहा है चिदानंद रूप, रो क्यों रहा है? आंसू नहीं निकलेगा, अंदर से पीड़ा व्यक्त हो रही। चित क्या है? आनंद। ट्रांसलेशन कर लिया, चित मतलब कॉन्शियसनेस, आनंद मतलब ब्लिस बना लिया, या हैप्पीनेस, जो कुछ आप करो। लेकिन उसका जो लक्ष्यार्थ है बिल्कुल अलग है। वो आचार्य के मुख से समझना पड़ता है। इतना स्पष्ट होना चाहिए जैसे शास्त्र में लिखा हस्तामलकवत। जैसे आपके हाथ में आंवले का फल हो तो दिख रहा आंवला ही है, खत्म हो गई बात। उतनी स्पष्टता से समझना पड़ता है। और गुरु का काम न केवल शब्द के अर्थ को यथार्थ रूप से प्रकटित करना है, गलत अर्थ को दूर करना भी है, गलत फहमी को निकालना है। इसलिए शास्त्र में पूर्व पक्ष सिद्धांत चलते। तो मन चाहिए। अगर ये इंपॉर्टेंट है, गुरु मिलने पर भी कई सालों तक सुनते रहे, कुछ होता नहीं, बिल्कुल सभी शास्त्र में है। भागवत कथा लोग सुनते, कभी कभी कहते हैं हाँ इनकी 5 भागवत सुनी, इनकी 2 सुनी, इनकी 3 सुनी। लेकिन परीक्षित जैसा हमारे मन में क्यों नहीं होता है भाई? परीक्षित कथा में स्वयं कह रहा है, एक दिन सुखदेव जी, भागवत में श्लोक, सुखदेव जी एक दिन कहते हैं परीक्षित 3-4 दिन हो गए तुझे भूख से प्यास लगी होगी, थकान लगी होगी, विश्राम कर ले।
बोले मुझे भूख प्यास लगती नहीं है, भागवत का अमृत पी रहा हूं। तृप्ति ही नास्ति में, मुझे संतोष ही नहीं। आप कहो 7 दिन के बाद वो तैयार थे जाने के लिए, और ये आदमी कह रहा है उसने 22 भागवत कथा सुनी है। भगवान के वहां जाने की तो बात छोड़ो, उसको कहूंगा शिविर में चलो, नहीं स्वामी जी पोते को बड़ा करना है, वहां सकते हैं। कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता। मन ऐसा है, तो मन ऐसा चाहिए ताकि हम जब शास्त्र पढ़े तो उसका फल मिले। नचिकेता यमराजा से कठोपनिषद पढ़ के बोले मुक्त हो गए। गीता जी में अर्जुन ने श्रवण करके कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बात खत्म हो गई। तो मन नहीं, जिस पात्र में जिस मन में ज्ञान को स्थापित करना है उसका मन चाहिए। शास्त्र में अक्सर अक्सर गुजराती कथा महात्मा लोग दृष्टांत देते, गुजराती में बोलते हैं ना, उसमें कहावत है, सिंहण नो दूध झीलवा સોનાનું પાત્ર છે, પાત્ર સોने का છે, तो કોણ દોવા ગયું તે મને કહો તો ખરા, કયો પાડ્યો? સિંહણ દોહી કોણ है? ये મારો પ્રશ્ન છે। સિંહણ કે વાઘણ डिलीवरी वाली तो 50 फुट थी आगे ना, शी इज सो प्रोटेक्टिव ऑफ द चिल्ड्रन, यू कांट गो नियर। ओके, उस तरह से ये ज्ञान को पाने के लिए पात्रता चाहिए। वो पात्रता पाने के लिए हमारे ऋषियों ने हिंदू जीवन दर्शन और जीवन रीति दी, एक प्रकार से हमारी जीवनी। दुख की बात है सब बोल रहे हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, लेकिन उसके मूल में विजन ऑफ लाइफ, और विजन ऑफ लाइफ के मूल में विजन ऑफ ट्रूथ, सत्य दर्शन है। सत्य दर्शन पाने के लिए जीवन दर्शन कहा, और जीवन दर्शन पाने के लिए जीवन रीति बताई। अभी क्या जीवन दर्शन, आप हिंदू होने नाते समझो, हमारी महानता मूलभूत सत्य समझ लीजिए। बोलते हैं लोग, स्लोगन भी लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। वैसा कैसे मैसेज, तो वैसे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व क्यों करना है? गर्व करने के लिए पता तो होना चाहिए ना, क्या हमारी विशेषता है, क्या हमारी महानता है। एक जीवन दर्शन की महानता सुनो, एक सत्य दर्शन मूल में महानता है। बाकी सब जो धर्म है वो दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग में जाना है, गॉड इन हेवन, जन्नत में अल्लाह बैठा है, वहां जाके मजा करना है, ये उनका दर्शन है। सुख है, वही तो बात है, हुर्रे मिलेगी, हुर्रे से सुख पाना है, उसको किसी को भोग से सुख पाना है। हमारा दर्शन है किधर नहीं जाना, इधर ही सुख है। जैसे हो वैसे ही आप पूर्ण हो। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत, परम पापी क्यों ना हो। हमारे पास तो दृष्टांत है वाल्मीकि जी, कैसे पापी थे, जब कर लग गए तो पूरे मुक्त हो गए। आनंद को पाना है यही, और आप भी पूर्ण आनंद, एक पहली विशेषता मूलता। चलो ये दर्शन थोड़ा गहन है, उसके लिए बड़ा तपस्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारा जीवन दर्शन क्या है, जिसके ऊपर ही हमारी हिंदू संस्कृति टिकी हुई, ये दर्शन आप निकाल लो तो संस्कृति नहीं रहेगी, जो आज हम अनुभव कर रहे हैं। आज हम समाज से लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहें फॉर नेम से, नाम मात्र के। हिंदू किसे कहेंगे? उसका ये जीवन दर्शन होना चाहिए। क्या जीवन दर्शन है? एक शब्द में कहेंगे धर्म जीवन दर्शन। क्या है? धर्म। शरीर माध्यम खलु धर्म सार,
ये शरीर, मनुष्य शरीर आद्यम सबसे प्रथम धर्म के लिए ही है। इस देश का नाम था जिसको हम आज इंडिया और भारत कह रहे हैं, उसका पहले नाम था आर्यव्रत। भारत के पहले क्या था? आर्यव्रत। और उस महाभारत में क्या लिखा है? पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र। और आपकी जानकारी के लिए आर्यव्रत शब्द का भी अर्थ धर्म क्षेत्र है, समझ लीजिए। अंग्रेजों ने थोप दिया, हम मान लिए। आज की भाषा में कहेंगे वो नैरेटिव है। अंग्रेजों ने कह दिया आर्य नाम की जाति थी। आर्य जाति नहीं है, गुण है, उपाधि। जिसके पास ये गुण, जो आदमी ऐसे गुणीन है, ये गुण वाला है, उसे आर्य कहते। यही महाभारत में और रामायण में है श्लोक। तो संक्षेप में हम बताएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज जब स्वर्ग में जा रहे थे, और उनके साथ कहानी सबको मालूम, वो कुत्ता था। यमराजा ने कहा छोड़ दे, तो वो कह रहे मैं आर्य हूं, अपने धर्म को नहीं छोड़ू। गीता जी का प्रमाण देखो, अनार्य जुष्टम अक्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, अनार्य जुष्टम, अनार्य ही सेवितम जुष्टम, जो अनार्य जिसका पालन करते, ऐसी तेरी सोच है। अनार्य जुष्टम क्लैब्यम मास्म, उसको, उसके शरण मत जा तू। नहीं तत्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं दे रहा। अनार्य जुष्टम क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्र हीन दुर्बलता को छोड़, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा। क्यों? कर्म को, अपने कर्तव्य में जो निष्ठ है उसे आर्य, अपने फर्ज में जो निष्ठ है उसे आगे बैठ रहे। बोलो हैंड माइक को तो आप जो हमेशा फर्ज में निष्ठ रहता है, कर्तव्य में निष्ठ रहता है, उसे ही आर्य कहा जाता है। अर्थात जो धर्ममय जीवन जी रहा है उसे आर्य कहते हैं। दूसरा श्लोक बताओ। धर्म प्रधान मतलब कर्तव्य प्रधान। हम जिसे गुजराती और मातृभाषा में अपनी फर्ज कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे ड्यूटी कहा जाता है। आर्य वो आदमी श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयः। आजकल अगेन दूसरी गलती, अंग्रेजों का नैरेटिव, धर्म का अर्थ हमने रिलीजन मान लिया, धर्म का अर्थ हमने आस्था विशेष मान लिया, वो भी गलत है। क्यों? आप कोई भी पुराण खोल के देखिए, कोई भी पुराण, कोई भी स्मृति ग्रंथ खोलो, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, कोई भी खोलो, या दो ग्रंथ अपने रामायण महाभारत खोलो, उसमें पूरे अध्याय, कितने अध्याय उसमें लिखा है, ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के धर्म, वैश्य के धर्म, गृहस्थ के धर्म, वानप्रस्थ के धर्म। उसमें आस्था विशेष कहाँ चाहिए? वानप्रस्थ की आस्था अलग है, और वो ब्राह्मण, सपोज आदमी ब्राह्मण है और वानप्रस्थ, तो दो आस्था लेके चलेगा क्या? राजा के धर्म, सेवक के धर्म,
आदरणीय वाजपेयी जी कह गए थे गुजरात में, राजधर्म की बात, आस्था थी की बात थोड़ी थी, उनके मन में कर्तव्य का ही भाव था। हम आज भी बोलते हैं, गुजराती में तो विशेष, उत्तर वाले भी बोलते हैं, हिंदी प्रदेश में काफी है। क्या पुरुष अकेले आते हैं, कभी कभी जॉइंट फैमिली होता है और पत्नी को लेके आएंगे तो कहेंगे माँ स्वामी जी धर्म पत्नी को लेके आए, कहते हैं ना, अर्थात गुजराती के रानी साहब रूपियो છે, आस्था विशेष। ऐसा नहीं है, धर्म पत्नी, कर्तव्य प्रधान, मेरे कर्तव्य, शादी भी कर्तव्य के लिए, शादी भी धर्म के लिए है। इसलिए स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का शब्द है सहधर्मचारी सहधर्मचारिणी। वो ही उपदेश है गीता जी का। सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, एक धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र नाम की जगह में, मामका पांडवा किम कुरुवत, ये संजय मेरे और पांडवों ने, पुत्रों ने क्या किया। आखिरी शब्द क्या है गीता जी का, 18वें अध्याय का लास्ट वर्ड, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति इति ध्रुवा नीति मथिर मम। मम धर्म और मम, अपना धर्म सिखाता, अपना कर्तव्य सिखाता। ये हिंदू का जीवन दर्शन। क्या हिंदू जीवन है दर्शन? आप धर्ममय जीवन जियो। पाश्चात्य दर्शन क्या है? भोगमय जियो, कोई धर्म है ही। उनका सरकार से दिए हुए कर्तव्य है बस, थोड़ा बहुत सामाजिक, स्वतंत्रता के नाम पे इतना कर्तव्य नहीं है उन समाजों में। हमारा तो न केवल, हमारे देखिए कहां तक है, पंच महाभूतों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, नदी पर्वत वृक्षों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, सभी जीवों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, पक्षियों के प्रति भी है। इसलिए हमारे हर एक गांव में और शहरों की हर एक गली में गाय की जगह होगी, पत्थर होगा जब खाना पशु के लिए डालें, कुत्ते को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, कर्तव्य परायणता। कितनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये आपको भारत में मिलेगा, मॉडर्न सोसाइटी में नहीं। पुराने शहर की गलियों में आपने सबने किया होगा, जब कुतिया ब्याहती है तो सुगड़ी बना के खिलाते, शीरा बना के खिलाते, गरम से, घर में से गरम कपड़े उसको देते, उसके बच्चों को दूध पिलाएंगे, अमूल का तो अमूल का, लेकिन पिलाएंगे, और थोड़े बच्चे बड़े हो जाए तो बिस्किट भी खिलाएंगे। कभी देखा लंदन में? कुछ नहीं मिलेगा। हर एक गांव में, पूरा गांव का आज अंग्रेजी की भाषा में बर्ड फीडर है, चबूतरों, सबके प्रति है। मातृदेवो भव, वहां से शुरू करना है। सामाजिकता है, पूरे कुटुंब के प्रति हमारी जिम्मेवारियां। सो आप अपनी जिम्मेवारी को प्रधानता दो, ये जीवन दर्शन है, धर्म। उससे अनुरूप जीवन रीति दी गई है, और ये जो जीवन दर्शन और जीवन रीति है वो सब हमारे भारतीय साहित्य में छिपा हुआ है। भारतीय साहित्य क्या है? उपनिषद का, उपनिषद मूल तो साहित्य वेद है, ईशावास्य में भी आ गया है, कुर्वन्तु, सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, करेक्ट।
यत्किंच जगत्याम जगत, कुछ भी है सब ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर ही है। उसके लिए क्या करना है? दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुम समाह। गीता में भी देखो, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याह्यो कर्म, कर्म करो, अपना कर्तव्य रखो। सो कर्तव्य प्रधान हमारा जीवन दर्शन है, और वो कर्तव्य प्रधान ही हमारी जीवन रीति। कर्तव्यों का विभाजन दिया जिसे हम वर्ण कहते हैं, कर्तव्यों का विभाजन किया जिसे हम आश्रम कहते हैं। इसलिए श्लोक है, भगवान ने किया हुआ है, किसी ब्राह्मण ने नहीं किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कर्मों के विभाग से। ब्राह्मण को कुछ निश्चित कर्म करने हैं, क्षत्रिय के निश्चित कर्म है, वैश्य के निश्चित कर्म है, शूद्र के भी निश्चित कर्म। क्यों? क्या उद्देश्य है? ताकि आपके पास ऐसा मन बने ताकि आप आत्मज्ञान पा सकें। किसी को अन्याय नहीं है, ये समझना है। अगर अपना उद्देश्य पैसा कमाना है तो हाँ, इसको अच्छा काम दिया, इसको बुरा दिया। अगर आपके जीवन का ध्येय सुख को पाना है, पूर्णता को पाना है, मोक्ष को पाना है, तो सबके कर्तव्य समान, उसमें सब में भावना भी समान, एक ही भावना से सबको करना है। क्या करना है? ईश्वर प्रीत्यर्थ है इदम अहम करो। ब्राह्मण संकल्प दिलाएंगे, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थे। फिर आगे लंबा लंबा, दुरित अंदर अंतःकरण को शुद्ध करना है। क्षत्रिय को भी जो करना है वो भगवान के लिए करना है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये श्लोक सबको मालूम होगा अक्सर, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तेरा कार्य युद्ध का है, लेकिन किसको अर्पण करना है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास। अनन्य चिंतन मतलब क्या? 18वें अध्याय में उपसंहार में वही है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति। अब मंदिर में जाते हैं, हम पूजा करते हैं तो भगवान को अर्पण करते हैं, अर्चना। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महेश्वराय, जो भी है आपके भगवान। तो बोले ये फूल करो अर्पण बराबर है, लेकिन आपका प्रत्येक कर्म ईश्वर को अर्पण करो। कुछ भी हो आप, वर्णाश्रम के डिवीजन के मुताबिक आपका जो भी कर्म है किसको देना है? ईश्वर। इसीलिए हिंदू खाने के टाइम पे भी प्रार्थना, क्या बोलते हैं? अहम वैश्वानर, सुना है ना, भूत्वा प्राणिनाम देह। ये वैश्वानर भगवान बैठा है, उसको मैं आहुति दे रहा हूं। स्नान करेंगे तो श्लोक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गंगे च यमुने चैव गोदावरी, बोलो बोलो, सरस्वती, आगे बोलो, नर्मदे, जोर से, पिछली बार, दूसरी बार, गंगे च यमुने चैव, जलेस्मिन नहीं, शावरेस्मिन। या तो बकेट बकेट है उसमें। अहमदाबाद में जल कहाँ जलाओ, क्या करिए, तालाब में थोड़ी नहा रहे हो। क्यों? देखो, समझो, आप कर रहे हो लेकिन समझते नहीं हो, इसीलिए गौरव नहीं। तीर्थों का आवाहन क्यों करना है भैया? गंगा को क्यों बुलानी है? यमुना जी को क्यों बुलाना है? साबरमती का ठीक है, अब तो साबरमती भी नहीं आता तो नर्मदा है, तो क्यों करना है? नरेंद्र मोदी जी ने सबको नर्मदा से रोज स्नान करवाने लग गए हैं। सौराष्ट्र के सभी गांव में नर्मदा ही चल रही।
पुण्य कितना मिलता होगा करने वाले को मालूम नहीं है। तो अच्छा काम हो गया, सबके पास आ गई तीर्थ। क्यों करना है? आवश्यकता नहीं। अगर स्नान सिर्फ शरीर को साफ करना है तो तीर्थ को क्यों याद करना है? इसलिए कि हमारे दर्शन में ये शरीर में ईश्वर बैठा है। क्या शिव जी का श्लोक है, आत्मा त्वम गिरिजावती सहचरा, है ना? ये शरीर क्या है? ईश्वर का मंदिर है। इसलिए हमारे वहां स्पर्श मर्यादा थी, जो आजकल नहीं रही। इसलिए हम शुचि करके ही करते थे। इसलिए हमारे समाज में ये चंदन लगाते, ये मेकअप का नहीं है। हिंदी मूवी और टीवी वालों ने उसको मेकअप समझे बिगड़, समझ टीवी वाले तो क्या समझे, मेकअप का साधन बना दिया। और साड़ी के अनुरूप मैचिंग चाहिए, इसीलिए कुमकुम लगाए। शक्ति है, शिव शक्ति विराजमान है, विभूति लगाई। और टीवी वाले तो एक स्टेप आगे गए। जो विलन महिला होगी ना, तो उसको नाग का उसको ऐसा लगाएंगे कि पता आइडेंटिफाई इससे होता है कि ये नागिन है, डसने वाली है बहू को या किसी को। डेकोरेशन का नहीं है, श्रृंगार है। इसलिए पुरुष भी कुंडल पहनते थे। अंदर जो ईश्वर बैठा है उसके लिए श्रृंगार है। क्यों? ईशावास्यमिदं सर्वम, सब भगवान है। हमारा जीवन दर्शन, हमारी जीवन रीति धर्म प्रधान होनी चाहिए, तब आप हिंदू हैं। अर्थात कर्तव्य प्रधान होना चाहिए। मैं हमेशा कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीऊं, ये हिंदू का लक्ष्य है। भोग प्रधान नहीं। आजकल लोग बोलते हैं ना, नेशन फर्स्ट, उसी तरह ड्यूटी फर्स्ट, भोग सेकंड। माय कंफर्ट लेस प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट? माय ड्यूटी, माय कर्तव्य। हमें बचपन से सिखाया भी वही गया। पहली बात, हमें बचपन से सिखाया भी वही कि आप सब देख, बुजुर्ग में जाता हूँ, माँ बाप ने डांटोगे, चल तेरी फर्ज है, चल तेरा कर्तव्य। छोटे हैं तो बड़े भाई के प्रति कर्तव्य है, बड़े हैं तो छोटे के। मुझे बचपन में प्रश्न होता, मेरा राइट क्या है, तुम बताओ कोई। कभी सिखाया नहीं हम, कर्तव्य है। ये जो जीवन रीति है, अभी आगे लास्ट में समझाऊं आपको। धर्म हमारा जीवन दर्शन है, इसीलिए राम आदर्श। भोग और स्वार्थ की सोचने वाले हमारी संस्कृति में कितने भी समर्थ हो, फिर भी आदर्श नहीं बने। इतनी निष्ठा है हमारी धर्म में, ताकि वो महापुरुषों के नाम निकल गए, यानी कि रेशन कार्ड में नाम बोई ना की। कोई दुर्योधन जो स्वार्थ परायणता का प्रतीक है, उसके बाद किसी व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा। आजकल नए नाम रखने की फैशन है। कुछ ना मिले तो जापानीज कोरियन नाम निकालते हैं गूगल में से। नया नाम चाहिए, ऐसा नाम चाहिए कि किसी का ना हो स्कूल में। लिखो कई कई, एक भी नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ये हमारे डीएनए में, जिन्होंने सिर्फ अपनी सोची है, स्वार्थ, जो कर्तव्य से च्युत हुए हैं, वो हमारे आदर्श नहीं। थोड़ा आगे बताओ। देवता और दानव में वैसे तो कुछ फर्क है ही नहीं, दोनों स्वर्ग के लिए तो झगड़ते हैं। फिर भी देवता पूज्य है, दानव नहीं है। देवताओं के पक्ष में ही भगवान रहते हैं, दानव के नहीं। क्यों?
देवता धर्म के प्रतीक, देवता नीति के प्रतीक, दानव अनीति के प्रतीक है, स्वार्थ के प्रतीक है, भोग के प्रतीक। ये जो हमारी जीवन रीति है वो हमारे साहित्य में, हमारी कथाओं में पूरी संभाली हुई। मुख्यतः हमारा साहित्य पुराण और इतिहास रहे, काव्य वगैरह अभी बाद में आए। और वो जो वर्नाक्युलर साहित्य है, गुजराती हो, तमिल हो, जो भी हो, उसमें कथाएं भी, स्टोरी भी ऐसी होगी जहां हमें हमारे आदर्श सिखाएंगे। हमें सिखाया गया कि सब आज भी हमारे स्कूलों की प्रतिज्ञा में है, भारत मारो देश છે, સર્વે ભારતીયો મારા। એ વાક્યનું 100% પાલન સાનિયા મિર્ઝાએ કર્યું। એટલે જમાઈ ભારતનો ન ગોતે, પાકિસ્તાનથી લાવ્યો। ભાઈ છે લગ્ન કેમ થયું? અને બીજું પાલન રાજીવ ગાંધી કર્યું, ઇટાલીથી લઈ આવ્યો। ભારતની બધી સ્ત્રીઓ બેન છે એટલે ના કરાય। एनीवे, सो ये चीज हमारी कथा में है। आपने हितोपदेश और पंचतंत्र की कथा सुनी होगी। देखिए कहां तक आई कैन गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट अवर कल्चर। कबूतर और चींटी की कथा है, सुनी होगी। बाढ़ आई, पानी बहने लगा, चींटी रो रही थी, कबूतर ने पत्ता फेंक दिया। कहानी तो इतनी है। और एक बार शिकारी आया और चींटी ने काट दिया तो कबूतर बच गया। लेकिन वहां क्या है मालूम है? कबूतर बोलेगा कीड़ी बहन सूत बहन। चींटी बोल रही है। एनिमेशन तो आज डोनाल्ड डक वाला तो अभी है, हमारे पास सालों से। We have that animation. They think they have done it. No, we have it. चींटी बोल रहे कबूतर भाई। और गुजराती में वो सानी बहन न सकरा भाई मियाँ फूसकी, उसमें भी भाई। और आज कॉमिक बच्चों को दिखा दे टीवी में, वही बात है, किसी लड़की के पीछे मरो। पपाया द सेलर में क्या है, एक लड़की और 2 आदमी उसके पीछे। भोग बुद्धि नहीं। संस्कृति हमारे साहित्य में थी इतनी सदियों तक। मत जो वर्नाक्युलर हमारी प्रादेशिक भाषाओं में, सभी में ऐसी कहानी। उसमें भी एक आखिर में हम ये चीज बता के पूर्ण करें, आगे कल बताएंगे। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास, समझ लीजिए, कथा नहीं। पुराण अलग चीज, मैं समझाऊंगा पुराण क्या है। इतिहास, इतिहास ऐसा ही था। Thus indeed was। अर्थात क्या है? यहाँ राम आए थे साक्षात, यहाँ कृष्ण भगवान साक्षात आए थे। राम सेतु की पूरी मुहिम मैंने चलाई थी, विश्व भर में मैंने रिसर्च किया हुआ, यह ऐतिहासिक प्रमाण भी है। 600 साल पुराने दस्तावेज मिले, ब्रिटिश गैजेट में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में से मुझे मिले, नेपाल से मिले राजाओं के शिलालेख। और पूरी मार्ग है, कितना साहित्य। अंग्रेजी शासन और मुस्लिम शासन में जानबूझ के उन्होंने नाश किया, लेकिन आज भी बचा कुचा है, आज भी अवशेष मिले। तो राम मंदिर बन रहा, अभी आप जाएं तब देखना, इतनी मूर्तियां निकली है जमीन में से। बाबर के जमाने में तोड़ा हुआ मंदिर, 8 से 900 साल, 800 साल हो गए, 21वीं सदी आ गई, उसमें से मूर्तियां निकली। वैसे तो वो रोबो डाल के अंदर जमीन में देखा तो था ही, उसी के ऊपर जजमेंट आया, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इतिहास है, स्वयं राम जी थे, स्वयं भरतलाल जी थे, लक्ष्मण जी थे, ये कहानी नहीं। इसमें हमारा जीवन दर्शन,
हमारी जीवन रीति, और श्रेष्ठ जीवन रीति, श्रेष्ठ जीवन दर्शन का प्रतीक है रामायण। हम उसका स्वाध्याय करेंगे। मैं कथा नहीं करूंगा, कथा तो आप सबने सुनी। मूल रामायण में से सीखने का बहुत है। अभी समय लगेगा ग्रंथ में प्रवेश का। अगर आपके पास हो तो वाल्मीकि रामायण लेके आ, और ना हो तो खरीद लो, यहाँ मिल रहा है। गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण है, पार्ट फेंक लेके आओ, हम पढ़ाएंगे। ठीक है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल मिलेंगे 6:30।